हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि आज की जो ये कहानी है वो आप में से कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। ये कहानी हांगकांग में रहने वाली एक 24 साल की लड़की फान मान ये पर हुए क्रूरता, हिंसा और यातनाओं की है। वो टॉर्चर, वो यातनाएं इतनी दर्दनाक और इतनी असहनीय थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फान का जन्म 1976 में चाइना के एक शहर में हुआ था और जन्म के साथ ही उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, जिस वजह से उसे जन्म से ही एक ऑर्फेनेज में रहना पड़ा। वहीं पर वो बड़ी हुई, उसकी परवरिश हुई, लेकिन जब वो 15 साल की हुई तब उसे उस ऑर्फेनेज से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उस ऑर्फेनेज का ये रूल था कि उसमें 15 साल से ऊपर के बच्चे नहीं रह सकते। फान को किसी परिवार ने अडॉप्ट नहीं किया और इस वजह से वो अब सड़कों पर आ चुकी थी। अब बेघर होने के बाद किसी तरह से उस 15 साल की बच्ची ने अपने आप को जिंदा रखा। वो सड़कों पर आवारा लोगों के साथ घूमने को मजबूर हो गई और गलत लोगों की संगत में आकर उसे बहुत ही कम उम्र में नशे की आदत लग गई। अब नशा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही थी और इस जरूरत को पूरी करने के लिए वो अब प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर गई। ऐसा नहीं था कि वो पैसे सिर्फ नशे के लिए कमाती थी, बट जिंदा रहने के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है और वो इसी तरह से अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात ची युवान नाम के एक लड़के से हुई। ची युवान फान का एक ग्राहक था और दोनों साथ में काफी नशा भी करते थे। फान अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहती थी, एक परिवार चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिला था। इसलिए मई 1996 में फान ने ची युवान से शादी कर ली। फान को लग रहा था कि शादी के बाद उसकी लाइफ थोड़ी बहुत सुधर जाएगी, लेकिन शादी के बाद उसका जीवन सुधरा तो नहीं बल्कि और बिगड़ता ही चला गया। फान के नेबर्स की ये शिकायतें रहती थी कि फान और उसका पति अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। उनके कमरे से रात भर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। अब ऐसे ही बुरे माहौल में फान एक बच्चे की मां बन गई और फान ने अपने बच्चे के लिए नशा करना छोड़ दिया। अब नशा और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा छोड़कर वो एम्पेरस कारियो की एक नाइट क्लब में डांसर बन गई। उसे लगने लगा था कि एक बच्चा होने के बाद शायद उसके पति और उसके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे चलकर फान और उसके पति का रिश्ता नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। अपने पति से डाइवोर्स के बाद फान डिप्रेशन में जाने लगी और उससे बचने के लिए उसने फिर से नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। महंगे नशे ने फान को कुछ ऐसे जकड़ लिया था कि अब वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर साल 1997 में वो कोम्बलून के एक वैश्यालय में सेक्स वर्कर के रूप में काम करने लगी। उसी साल की शुरुआत में उसकी मुलाकात एक 34 साल के नामी व्यक्ति चान मान लोक से हुई। चान एक बहुत ही अमीर आदमी था। वो हांगकांग का एक नामी ड्रग डीलर था और वहाँ के एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ था। इसी के साथ वो पैसे कमाने के लिए फान जैसी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी कराता था, यानी एक तरीके से वो एक दलाल था। अब धीरे धीरे चान भी फान का एक डेली कस्टमर बन गया। फान अपने कस्टमर चान के साथ अब क्रिस्टल मेथ जैसी नशीली चीजों का सेवन करने लगी। फिर एक दिन फान ड्रग्स के लिए तड़प रही थी और उसके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चान का पर्स चुरा लिया और वहां से गायब हो गई। उस पर्स में करीब 4000 अमेरिकन डॉलर्स थे। फिर जल्दी ही चान को यह पता चल गया कि उसका पर्स उसके पास नहीं है। पर्स गायब होने से पहले उसके पास सिर्फ फान मौजूद थी। चान ये बात समझ गया कि उसके पैसे फान नहीं चुराए हैं। उसने फान पर चोरी का इल्जाम लगाया। फान ये बात जानती थी कि चान एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए वो डर गई और उसने ये बात मान ली कि हाँ, उसी ने पैसे चुराए हैं। उसने चान से कहा कि वो उसके सारे पैसे लौटा देगी। तब चान ने उससे कहा कि वो तो तुम्हें लौटाने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही प्रोस्टिट्यूट का काम करोगी। इसके बाद वो फान से मनमाना काम कराता रहा और कुछ ही दिनों में उसने फान के शरीर को बेचकर 4000 डॉलर्स कमा लिए। अपने पैसे मिल जाने के बाद भी चान नहीं माना। वो फान से चुराए पैसों का ब्याज भी लेना चाहता था, इसलिए वो आगे भी उसके शरीर को बेचता रहा बिना ये सोचे कि फान पर आखिर क्या गुजर रही होगी। फिर जल्द ही उसने ब्याज के तौर पर फान से 10,000 डॉलर्स कमा लिए। पर चान इतने में संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मुंह में अब खून लग चुका था। उसने ट्राइड ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स लियोंग शिंग चो और लियोंग वाई लुन से फान का उसके घर से अपहरण करवा लिया। चान का हांगकांग में एक 5 बेडरूम का फ्लैट था। फान को किडनैप करने के बाद वो लोग उसे वहीं पर लेकर चले गए।
पहले चांद का यह इरादा था कि वो फ्लैट पर फान से धंधा कराकर उससे पैसे कमाएगा। उसने ऐसा किया भी, लेकिन बहुत ही जल्द उसका इरादा बदल गया। उसे फान को दर्द में देखकर खुशी का एहसास होने लगा, इसलिए अब वो अपने लोगों से भी फान का रेप करवाता था। और बहुत ही जल्द फान उन लोगों के लिए एक खेल बन गई, मजे की एक चीज बन गई जिसे दर्द में देखकर उन्हें मजा आता था। इसी बीच चांद एक 14 साल की लड़की आ फोंग को डेट करने लगा था। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि आ फोंग भी एक प्रोस्टिट्यूट थी जिससे चांद पैसे कमाता था। चान मान लोक, लियोंग शिंग चो, लियोंग वाई लुन और आ फोंग, ये 4 लोग थे जिन्होंने फान के जीवन को नरक से भी बदतर बना दिया था। अपने मजे के लिए उन लोगों ने फान को रस्सियों से बांध दिया और मोमबत्ती से उसके शरीर को जलाने लगे। फिर कुछ दिनों बाद इस जलाने वाले खेल को और मजेदार बनाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक के स्ट्रॉ जलाए और उसकी गर्म बूंदों को फान के शरीर पर गिराने लगे। फान जब दर्द से चिल्लाती थी तो वो लोग खुश हो जाते थे। फान ठीक से चल ना पाए या कहीं भाग ना जाए, इसलिए उसके पैरों को भी जला दिया गया। उन्होंने फान को लाठियों से पीटा और कई बार तो दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसे लोहे के रॉड से भी पीटा गया। जब चांद और उसके आदमियों का मन इन टॉर्चर से भर जाता था तो वो कुछ नया करते थे, जैसे कि कई बार उन्होंने फान को बांधकर पंचिंग बैग बना दिया और उसके ऊपर लाते और घूंसे बरसाए। फान का शरीर अब घाव और चोटों से भर चुका था, लेकिन चांद और उसके साथियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फान को दर्द देने के लिए उसके घाव पर मिर्च का तेल डालते, उसके घाव पर नमक रगड़ते ताकि फान ज्यादा से ज्यादा चिल्लाए। जब फान दर्द से चिल्लाने लगती तो चांद और उसके साथी उसे हंसने के लिए कहते, और अगर फान नहीं हंसती है तो उसे और दर्द दिया जाता और तड़पाया जाता। और इतने असहनीय दर्द होने के बावजूद भी फान हंसने की कोशिश करती है। चांद और उसके साथियों ने कई बार फान के ऊपर पेशाब भी कर दिया, कई बार तो उसके मुंह में कर दिया, और अगर वो उगल देती तो फान को और मारा जाता। ऐसा कई बार हुआ जब फान को बिजली के तारों से लपेटकर उसे छत से उल्टा लटका दिया गया और उसे लोहे की रॉड से तब तक मारा गया जब तक कि फान बेहोश नहीं हो जाती। जब फान बेहोश हो जाती है तो उसे छत से वैसे ही लटका छोड़ चांद और उसके दोस्त बाहर वीडियो गेम खेलने चले जाते हैं। फिर जब वीडियो गेम से उनका मन भर जाता है तब वो वापस फान के पास पहुंच जाते हैं उसे टॉर्चर करने के लिए। इस भयंकर असहनीय टॉर्चर से फान को बहुत देर बाद मुक्ति मिली। करीब 1 महीने से अधिक समय तक वो चांद, आ फोंग, लियोंग शिंग चो और लियोंग वाई लुन के हाथों टॉर्चर होती रही। फिर आखिरकार अप्रैल 1999 के 14 या 15 की रात को वो दर्द और टॉर्चर से आज़ाद हो गई। चांद और उसके साथी जब फ्लैट में गए तो उन्होंने फान को मरा हुआ पाया, तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए चांद के गुंडे उसके लाश को बाथटब में ले गए और फिर आरी से उसके लाश को कई टुकड़ों में काट दिया। अब फान के बॉडी से बदबू ना आए और वो सड़े ना, इसलिए वो लाश के टुकड़ों को किचन में ले जाकर गर्म पानी में उबालने लगे। उनका वैशीपन तो देखिए कि जिस चूल्हे पर लाश के टुकड़ों को उबाला जा रहा था उसी पर एक तरफ दोपहर का खाना पकाया जा रहा था, और तो और लाश को पकाने और खाना पकाने के लिए वो एक ही चम्मच का यूज कर रहे थे। फिर लाश के टुकड़े पक जाने के बाद उसे घर के कचरे के साथ बाहर फेंक दिया गया। अब बस लाश में फान का सिर बच गया था, तो लियोंग शिंग चो ने फान के सिर को उबालने के लिए उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। उस सर को भी उबालने के लिए उन्हीं बर्तनों का यूज किया गया था जिसमें वो लोग खुद के लिए खाना पकाते। अब सर जब उबलकर केवल खोपड़ी भर रह गई तो उसे हेलो किटी के जलपरी वाले गुड़िया के अंदर डालकर उसे सिल दिया गया। इस तरह से फान की लाश को ठिकाने लगा दिया गया। और इसके अलावा चांद और उसके दोस्तों ने फान का एक दांत और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को एक प्लास्टिक के पैकेट में रख दिया। फान की मौत को अब करीब 1 महीना बीत चुका था। इस बीच 14 साल की लड़की आ फोंग के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। आ फोंग अपने साथ हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं से इतनी डर गई कि वो मई 1999 में पुलिस के पास पहुंच गई और फोंग ने पुलिस को बताया कि उसे एक भूत ने परेशान कर दिया है। वो भूत उसके सपने में आता है और उसे सोने नहीं देता। पुलिस फोंग की इस बचकानी बात पर हंसने लगी और उन्होंने फोंग को समझाया कि ये सब तुम्हारा एक सपना है और कुछ नहीं। पुलिस ने फोंग की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे घर जाने को बोल दिया, लेकिन फोंग नहीं मानी और उसने बताया कि वो भूत एक लड़की की है और वो मेरे सपनों में इसलिए आती है क्योंकि मैं भी उसकी हत्या में शामिल थी। अब एक 14 साल की लड़की के मुंह से हत्या वाली बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस वाले फोंग की बातों पर थोड़ी गंभीरता दिखाने लगे। फोंग पुलिस वालों को उस अपार्टमेंट में ले गई जहां फान को टॉर्चर करके उसे मार दिया गया था।
फोंग ने पुलिस को हेलो किटी की जलपरी वाली वो गुड़िया भी दिखाई जिसमें फान की खोपड़ी को डालकर उसे सिल दिया गया था। पुलिस ने वो खोपड़ी बरामद कर ली। इसके अलावा चांद की उस फ्लैट से पुलिस को प्लास्टिक का एक पैकेट भी मिल गया जिसमें फान का एक दांत और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को रखा गया था। फिर जल्दी ही ये खबर पूरे हांगकांग में फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है, और बहुत जल्द ही ये केस हेलो किटी मर्डर केस के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद हांगकांग पुलिस ने चान मान लोक, लियोंग शिंग चो और लियोंग वाई लून को गिरफ्तार कर लिया। फान की लाश के साथ इतनी निर्दयता की गई थी कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ये पता ही नहीं लगा पाई कि फान की मौत असल में कब हुई थी और आखिर किस वजह से हुई थी। अब ये मामला अदालत में गया। अब फोंग ने चान और उसके दोनों दोस्तों के खिलाफ अदालत में गवाही दी और लगभग 6 हफ्तों तक कोर्ट में हेलो किटी मामले की ये सुनवाई चलती रही। कोर्ट में आरोपियों ने ये दलील दी कि फान की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी, ना कि उन्होंने फान की हत्या की थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ नहीं थी जिससे कि ये प्रूफ हो पाता कि फान की हत्या की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये मान लिया कि फान को बहुत यातनाएं दी गई थी, उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का इरादा फान को जान से मारने का नहीं था, मतलब कि आरोपियों ने फान को नहीं मारा था बल्कि वो अपने चोटों से मर गई थी। फिर 7 दिसंबर 2000 को जस्टिस पीटर निग्युयेन ने चान मान लोक, लियोंग शिंग चो और लियोंग वाई लून को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 20 सालों तक इन आरोपियों के पैरोल पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि जज के इस निर्णय का हांगकांग में बहुत विरोध हुआ। लोग दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि फान को करेक्ट जस्टिस नहीं मिल पाई। चान मान लोक और लियोंग वाई लून जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जबकि तीसरा आरोपी लियोंग शिंग चो 2011 में जेल से रिहा हो गया था। रिहा होने के बाद साल 2021 में उसे एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ के मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब हेलो किटी मामले में आरोपियों को सजा मिले 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। चांद मान लो और लियोंग वाई लून को पैरोल मिली या नहीं, इसकी कोई खबर किसी न्यूज में नहीं आई। अभी ये दोनों कहाँ हैं, इसकी भी कोई खबर नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जिस अपार्टमेंट में फान के साथ ये हैवानियत हुई थी उसमें कोई भी रहना नहीं चाहता। सालों तक वो अपार्टमेंट खाली रहा और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उस अपार्टमेंट में फान की आत्मा घूमती रहती है। फिर 2012 में एक खरीदार ने उस बिल्डिंग को गिरवा दिया और 2016 में वहां पर एक होटल बना दिया गया। फिर बाद में इस हेलो किटी मर्डर केस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है देयर इज अ सीक्रेट इन माई सूट। तो दोस्तों, यही थी कहानी हेलो किटी मर्डर केस की। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।